देखिए दोस्तों, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट करंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ओवरलोड कंडीशन में करंट धीरे धीरे बढ़ता है और ऐसे कंडीशन में टाइम लगता है। लेकिन अगर वहीं मैं शॉर्ट सर्किट की बात करूं तो ऐसे कंडीशन में करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मयंक यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज का ये वीडियो एमसीबी के ऊपर है। आज के इस वीडियो में हम एमसीबी के टाइप्स को जानेंगे। दोस्तों, ये दोनों प्रोटेक्शन एमसीबी में ऐड होते हैं और इन्हीं प्रोटेक्शन के आधार पर एमसीबी को अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा तो एमसीबी पर अलग अलग टाइप्स करके लिखे होते हैं, जैसे बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप तथा जेड टाइप करके होते हैं। एमसीबी को इतने टाइप्स में बनाने का मकसद ये है कि जहाँ जिसकी उपयोगिता हो हम उसको वहाँ यूज कर लें। लेकिन कौन सी एमसीबी का यूज हमें कहाँ करना है, इसका पता कैसे चले। और दोस्तों, इस चीज का पता चल सके इसीलिए एमसीबी के टाइप्स होते हैं, जिसके आधार पर हम एमसीबी का उचित सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एमसीबी के टाइप्स को जानने से पहले अच्छा होगा अगर हम इसके पूरे नाम और कैसे करता है ये अपना काम, इस चीज को जान व समझ लेते हैं। तो दोस्तों, एमसीबी को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है और इसके पूरे नाम से हमें ये पता चल जाता है यह एक प्रकार का ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे सर्किट को मेक और ब्रेक किया जाता है। इसको ऑपरेट मैनुअली भी किया जाता है तथा ये ऑटोमेटिक सर्किट को ब्रेक भी करता है। दोस्तों, एमसीबी एक छोटा सर्किट ब्रेकर है जिसका मोस्टली यूज डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए होता है और इंडस्ट्री में भी इनका उपयोग कम करंट कंज्यूम करने वाले उपकरणों से जुड़े सर्किट में होता है। एमसीबी कैसे ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, आइए पहले इस चीज को समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, एमसीबी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है और इस कॉइल के अंदर सेंटर से थोड़ा ऑफसेट पोजीशन में एक छोटा आयरन सिलेंडर होता है और इसी को हम प्लंजर भी बोलते हैं। दोस्तों, जब शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड का कंडीशन सर्किट में आता है तो करंट का मान इंस्टेंटली बहुत बढ़ जाता है, जिसमें शॉर्ट सर्किट में तो इंस्टेंटली करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये बढ़ी हुई करंट उस कॉइल में फ्लो होती है, जिसके कारण कॉइल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर या प्लंजर को पुश करती है और सिलेंडर के पुश होने से एमसीबी के छोटे से मैकेनिज्म में बदलाव आता है तथा सर्किट ओपन हो जाता है। इस प्रकार सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब दोस्तों, एमसीबी में ये दो सिंबल बने होते हैं। इस तरह के सिंबल का मतलब होता है कि ये एमसीबी थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के अगेंस्ट सुरक्षा प्रदान करेगी, जबकि इस तरह के सिंबल का मतलब होता है कि ये शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट सुरक्षा प्रदान करेगी। अब दोस्तों, एमसीबी में दो चीजें देखी जाती हैं। पहली तो ट्रिपिंग करंट, मतलब करंट का वो मैग्नीट्यूड जो एमसीबी को ट्रिप करा दे, तथा दूसरा होता है ट्रिपिंग टाइम, मतलब वो टाइम जिसके अंतर्गत हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाए। इनकी वैल्यू अलग अलग टाइप के एमसीबी के लिए अलग अलग होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एमसीबी के टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। पहला आता है बी टाइप का एमसीबी। दोस्तों, अगर हम सभी एमसीबी का करंट रेटिंग 16 एम्पीयर रखते हैं तो बी टाइप के एमसीबी के लिए उसका ट्रिपिंग करंट 3 to 5 टाइम्स होगा उसके रेटेड करंट से। मतलब अगर एमसीबी का रेटेड करंट 16 एम्पीयर है तो उसका ट्रिपिंग करंट 48 से 80 एम्पीयर होगा और इस टाइप के एमसीबी का ट्रिपिंग टाइम 0.04 सेकंड से 1 सेकंड होता है। मतलब अगर 48 से 80 एम्पीयर का करंट इस एमसीबी के थ्रू पास होता है तो ये एमसीबी 0.04 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी। दोस्तों, इस प्रकार के एमसीबी का यूज ज्यादातर डोमेस्टिकल अप्लायंसेस के लिए यूज होता है। इस टाइप के एमसीबी का यूज अधिकतर उस सर्किट में होता है जिस सर्किट से रजिस्टिव लोड जुड़े होते हैं। अब बात हम करते हैं सी टाइप की एमसीबी की। दोस्तों, सी टाइप की एमसीबी भी डोमेस्टिकल अप्लायंसेस के लिए यूज की जाती है, लेकिन ये इंडक्टिव लोड के लिए भी यूज की जाती है। दोस्तों, सी टाइप के एमसीबी के लिए ट्रिपिंग करंट इसके रेटिंग करंट का 5 to 10 टाइम्स होता है। मतलब अगर 16 एम्पीयर का एमसीबी है तो इस टाइप के एमसीबी के लिए ट्रिपिंग करंट 80 to 160 होगा और जिसका ट्रिपिंग टाइम 0.04 सेकंड से 5 सेकंड के बीच होगा। अब दोस्तों, अगली एमसीबी आती है डी टाइप की एमसीबी। अब डी टाइप की एमसीबी की भी करंट रेटिंग अगर हम 16 एम्पीयर रखते हैं तो डी टाइप के एमसीबी का ट्रिपिंग करंट इसके रेटेड करंट का 10 to 30 टाइम्स होगा। मतलब 160 एम्पीयर से 480 एम्पीयर, जिसका ट्रिपिंग टाइम 0.04 सेकंड से 3 सेकंड के बीच होगा। दोस्तों, इस टाइप के एमसीबी का यूज हम ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाले बड़े बड़े मोटरों में करते हैं तथा इसका यूज वेल्डिंग मशीन से जुड़े सर्किट में भी किया जाता है। दोस्तों, अब अगली एमसीबी आती है के टाइप की एमसीबी। अगर के टाइप की एमसीबी की भी करंट रेटिंग हम 16 एम्पीयर रखते हैं तो इसका ट्रिपिंग करंट इसके रेटेड करंट का 8 to 12 टाइम्स होगा। मतलब ट्रिपिंग करंट 128 एम्पीयर से 192 एम्पीयर होगा तथा इसका ट्रिपिंग टाइम बहुत कम 0.01 सेकंड होगा। मतलब अगर इतना करंट फ्लो होता है तो ये बहुत ही कम समय में ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों, अगली एमसीबी आती है जेट टाइप की एमसीबी। दोस्तों, जेट टाइप की एमसीबी हार्डली सेंसिटिव एमसीबी होती है, मतलब जो बहुत ही फ्रीक्वेंट सेंस करता है अबनॉर्मलिटी को। दोस्तों, अगर जेट टाइप के एमसीबी का रेटिंग 60 एम्पीयर में मानता हूँ तो इसका ट्रिपिंग करंट
इसके रेटेड करंट का 2 से 3 गुना होगा और इसका भी ट्रिपिंग टाइम 0.01 सेकंड होता है के टाइप की एमसीबी की तरह। इसका यूज हम उस सर्किट में करते हैं जिस सर्किट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, जो बहुत ही कम करंट को कंज्यूम कर रही होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने एमसीबी के बारे में जाना। कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।